ए ब्लॉक के लोगों ने भी देखिए RWA की जो टीम है वो घर घर पहुंच रही है और सभी लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो सब लोग ताउन करें ताकि इन गड्ढों से और इन बदहाल सड़कों से निजात मिल सके। जैसे कि सब लोगों को बताया था कि सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे के बाद RWA की टीम आपके पास पहुंच रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ताउन करें और अपना अपना जो जिस स्लैब में आप आते हैं उस स्लैब का जो भी है वो पैसा तैयार रखिए, या फिर 1-2 दिन भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मुलाकात ज़रूर कीजिए। RWA की टीम घर घर पहुंचते हुए देखिए ये दुश्वारियां जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सब लोगों को किस तरह से आना हो रहा है। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। इन सड़कों के लिए बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा इसको, ये हमारे पैर के तो बेहतर ये है कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें। ये देखिए लोगों ने अपने घर के आगे मलबा डलवाया हुआ है, सब लोगों ने 10-10, 15-15 हज़ार रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं। तो सही प्रॉपर तरीका तो यही है कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें और बहुत छोटी सी एक रकम है कि 10,000 रुपया जो फ्लैट पे हैं उन्हें 10,000 रुपया देना है। तो 10,000 रुपये में अगर आपके पूरे एरा गार्डन की सड़क बन रही है तो ये सौदा बहुत सस्ता है। ये इतनी परेशानी पैदा कर दी, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, किसी तरह जा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आपके 67 में थोड़े से बुजुर्ग से थे, हाँ, उन्हें जो है हमने वहाँ पर रोका था। वो कहते मेरी तरफ आ जाओ, बनाते हुए दे देंगे। मैंने कहा मैंने तो एक बार बनवा चुकी पहले इस रोड को 1 लाख रुपए जेब से खर्च करके बनवाया था, तो इतना यकीन कर लो कि बस पैसे दे दो। कहते ठीक है बिल्कुल आ जाएंगे पैसे। वो अभी देंगे। हाँ देंगे। पानी सीवर सब बिल्कुल रोड पे काम है और सब इसी कलेक्शन में है। नहीं है परमानेंट यहाँ पर। नहीं आप मकान मालिक को दीजिए। मकान मालिक ही देंगे, आप ना देंगे। मकान मालिक मकान में मोहम्मद नहीं मकान मालिक देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। वो उसमें है, आर्मी में है जी वार में। हाँ मैं जानता हूँ। आप दोनों रेंटेड हैं। हाँ, अच्छा पहले ये सड़क बन चुकी ये है? बनवा चुके हैं। ये कौन? वहाँ से अकील साहब। अकील साहब ने पहले एक बार काम में 15-16 लाख रुपए पल्ले से लगाए बैठे हैं ये, और उफ नहीं करते। अच्छा, लोगों को फिर भी इख्तलाफ रहा इनसे हमेशा कि जी वो कुछ करते नहीं, ये नहीं, बस एक कम्युनिकेशन गैप रहा। इसके लिए तो हम भी कह रहे हैं जबान से कि मैं 15-16 लाख रुपए पल्ले से लगाए हुए हूँ। नहीं मैं कभी कह रहा हूँ, मुझे मालूम है। अच्छा, और कहते नहीं किसी से। उनका बड़प्पन है, बड़प्पन है, बड़प्पन भी बहुत बड़प्पन है, कहते नहीं जबान। आप भी कह रहे हैं जो थोड़े पड़ेंगे 10 लाख भी कम पड़ेंगे मैं लगाऊंगा। मैं लगाऊंगा अब भी ये कह रहा है। और 2 लाख दे बड़ी बात चुके। नहीं, 2 लाख दे चुके। हाँ अभी 2 लाख रुपया इन्होंने अभी दे दिया है, और कुछ इन्होंने वो जो टाइल्स वगैरह हैं 50,000 शायद वो मंगवा दिए हैं। दे चुके। और क्या चाहो, गिलास में डाल के पी लो। नहीं देखिए RWA एक संस्था है, एक बैनर है, और कोई भी मुहिम होती है वो किसी झंडे के तले होती है। अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, कुछ नहीं कर सका। तो RWA सिर्फ एक बैनर है, एक झंडा है, लेकिन मेहनत और कंट्रीब्यूशन और उसका जो ताउन है वो सब जनता को ही करना होगा। उसका पैसा आप लगवा सकते हैं उनके ज़रिए, लेकिन वो आप उनसे कहें कि जी ये सड़कें क्यों ख़राब हैं या पार्क की हालत इतनी बदहाल क्यों है, तो इसके लिए पैसा तो पूरे कॉलोनी को ही देना होगा। बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा। नहीं, कोई नहीं आता। बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा। RWA सिर्फ उसको जिम्मेदारी के साथ में जरिया है, कर सकते हैं, जरिया है। तो अब उसको पूरी तरह से आप सिर्फ RWA के माथे पर वो लगा कलंक लगा दें या फिर उसका घड़ा उनके सर पे फोड़ दें, तो ये एक बेमानी बात है। तो N55 से कितना है सर ये? 20,000 रुपए। 20,000? आप तो 15,000 के स्लैब में आते हैं। नहीं 20,000 में घर है। अच्छा घर है, 180 गज है तो 20,000। 180 नहीं 202 गज। अच्छा 202 गज। 9, 10, 11, N55 12। तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो देखिए हम क्यों अछूते रहें।
16, 17। इन बदहालियों को दूर करने के लिए लोगों ने अब कमर कस ली है और आप भी शकील भाई के चलिए। देखिए आज लाखों रुपया, खैर पहले ही दिन हो गए थे और आज भी लाखों रुपया रोजाना के हम लोगों का टारगेट है। और अगर हमने ये 2-5-6 लाख रुपए भी अगर रोज होते गए तो बहुत जल्दी 30-40 लाख रुपए हो जाएंगे। शकील भाई ने 20,000 रुपए दिए हैं अपने, बहुत बढ़िया। N55 माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा। ये गलियां कभी नहीं देखी जो आज पहली बार मैं इन गलियों को देख रहा हूँ और यहाँ की बदहाली को देख रहा हूँ। तो ऐसे में भी अगर लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना लें और अपनी इस देखिए जगह जगह यहाँ पर ये कूड़ा पड़ा हुआ है। RWA ने जो मुहिम उठाई है इस कूड़े की सफाई और ये जो बदहाल सड़कें हैं यहाँ पर और ऐसी सड़कें जो और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि इस कॉलोनी में करीब 13 पार्क हैं और 13 पार्क इतने बड़े बड़े हैं और उनकी बदहाली आप देख सकते हैं। उसकी बदहाली दूर करने के लिए मुहिम RWA की टीम इसने उठाई है और आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए ताकि इस बदहाली से दो चार ना होना पड़े। अब देखिए घर के बिल्कुल बगल में ही अगर हमारे यहाँ ये कूड़े का खत्ता लगा हुआ हो तो बड़े ही ये शर्म की बात है कि हम इतनी बेहतरीन कॉलोनी जो पूरे यूपी में सबसे अच्छी कॉलोनी मानी जाती है, इतनी बड़ी कॉलोनी और इतनी ग्रीनरी और इतने पार्क जिस कॉलोनी में हो और उसकी ये बदहाली हो तो ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। और दूसरी बात यह है कि हम उस मुस्लिम कौम से भी आते हैं जहाँ पर जिसका जुज़ ही यह है कि वो सफाई पसंद है और हमने तो ये भी सुना है कि सफाई आधा ईमान है, लेकिन वो उसकी वानगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं। देखिए यही घर है और यहीं ये कूड़ा है, इस तरफ भी कूड़ा है और इसके इस तरफ भी कूड़ा है। दोनों साइड में इसमें कूड़ा यहाँ के लोग डालते हैं, कोई दूसरा आदमी यहाँ पर आके नहीं डालेगा। तो इन सब के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। आप सभी लोग इसमें कंट्रीब्यूशन करें, ताउन करें। और देखिए भाई बड़े अफसोस की बात है, इमाम साहब ने जुमे दिन ऐलान करा है कि यहाँ पे जुमे के दिन ईशा में कोई नमाजी नहीं था। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं? हमने सोचा क्या बात है, नमाजी घर जाके मेहनत कर जाए। रिजल्ट आया कि यहाँ पे रोड पे पानी भरा हुआ है, इसलिए इसका समाधान कर लिए हैं। इसलिए आज हम कलेक्शन करने के लिए हर घर जाके पैसे ले हैं जो मीटिंग में तय हुआ था। मैंने भी अपनी पॉकेट से 20 रुपये जो मैं दे चुका हूँ और बाकी सब भाई अपनी हिम्मत करके इसमें ताउन कर रहे हैं। आप लोग भी बड़े मेहरबान करके, आपकी पूरी मेहरबानी। ये तो एक बहुत ये आपके वहाँ मीटिंग वाले आए हैं, इनका भैया पूरा ताउन कर दो, थोड़ा अपना खर्चा वर्चा आगे पीछे इसमें पूरा भर सके। नहीं, इससे दो काम होंगे। देखिए एक तो मस्जिद के अंदर जो उस दिन ये हुआ है कि मस्जिद में एक नमाजी नहीं मिला और कहीं ना कहीं नमाज सब पढ़ना चाहते हैं। हमारी कॉलोनी माशाल्लाह बहुत लोग हैं जो मस्जिद हमारी देखिए ए ब्लॉक के अंदर जो मस्जिदें फुल हो जाती है और एन ब्लॉक में भी हो जाए, लेकिन उसकी एक वजह क्या हुई कि यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है तो समाधान लोग नहीं पहुँच पाए। तो इसको देखते हुए भी हमें अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि लोग अगर मस्जिद खाली होंगी तो फिर क्या होगा, बड़ा अफसोस होगा। तो ये एक मौका है, अल्लाह ने हमसे खिदमत खल्क के लिए और ख़िदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए भी हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर इसको सड़क बनाने के लिए ताउन करें, ताकि यहाँ पर जो मस्जिद में जो देखने को मिला है कि एक भी नमाजी नहीं था, तो कम से कम ये दोबारा हम लोग ना देख पाएँ। ये बहुत ही शर्मनाक बात हुई है और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी हमारी ही है कि हम ही ने अपने घरों में करोड़ों रुपया लगाया और इतना हमारे घर में माशाल्लाह इतना सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारी सड़कें बदहाल हैं और जिसकी वजह से हमें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने में भी हम लोगों को दुश्वारी आई। देखिए बढ़ चढ़ कर पड़ोसी जितने भी लोग हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए माशाल्लाह बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और रोज़ाना लाखों रुपया इकट्ठा हो रहा है। आप ही वो सिर्फ 2 फीट की सड़क बची है, चारों तरफ इन झाड़ियों ने इसे घेर लिया है। ये 18 फीट की सड़क आप देख रहे हैं
जो सिर्फ 2 फीट की रह चुकी है, चलना भी दुश्वार है। और इन्हीं सब सड़कों को, इन्हीं सब साफ़ सफाई के लिए ये काम, एक मुहिम छेड़ी गई है। जो आप इसमें अगर आप ताउन कर रहे हैं तो ये सही जगह आपका पैसा लगेगा। और ये है कहकशा हाउस। और देखिए इसके सामने भी ये किस तरह से लोग फांद के आ रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। जाओ पानी तो पी लो। सब आ गए, वो खुद ही देखो। इसी बदहाली को इंशाल्लाह ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आप ज़्यादा दिन नहीं फांदेंगे, लेकिन इतनी बेहतरीन, इतनी बढ़िया कॉलोनी होने के बाद भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लॉट इतने खाली हैं अभी। शायद ये इसी वजह से हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं इसकी बदहाली की वजह से नहीं आ रहे हैं। और जब यहाँ पर आप लोग, हम लोग सब मिलकर मात्र 10-10 हज़ार रुपये दे के यहाँ पर इस सड़क का निर्माण करा देंगे, इन पार्कों को ठीक करा देंगे, तो आप यकीन जानिए जो प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की है वो आपकी 1 करोड़ से लेकर 10 लाख रुपए बहुत आराम से यहाँ पर बढ़ेगी। और इस कॉलोनी के अंदर ये वो सड़कें हैं जो मैं कभी नहीं आया हूँ, और आज पहली बार इस कॉलोनी की ये वो सड़कें भी मैं देख रहा हूँ जो कभी मैंने देखी नहीं। यानी ये कॉलोनी इतना उम्मीद से ज़्यादा बड़ी है माशाल्लाह। और देख रहा हूँ कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, मैं समझा था कि एन ब्लॉक बहुत छोटा है, लेकिन नहीं, कई किलोमीटर में कोई ये कॉलोनी है। और वहाँ की ये बदहाली भी है। और RWA ने जो मुहिम छेड़ी है उस मुहिम से अगर आप जुड़ते हैं तो RWA ने ये वादा किया है कि वो एन ब्लॉक की हर गली, चाहे वहाँ पर कोई रहता है या नहीं रहता है, खाली प्लॉट हैं या कुछ भी हैं, हर गली की हर सड़क यहाँ पर कवर की जाएगी, बनाई जाएगी। तो ये जितने लोगों के यहाँ पर प्लॉट हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस है कि जो प्लॉट उनके बिकने से रह रहे हैं और लोग इसलिए नहीं आते यहाँ पर कि भाई यहाँ की परेशानी बहुत है, सड़कें ठीक नहीं हैं। तो ये एक मैसेज जो लोगों में पहुँचा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। तो इन सब के लिए, इन सब प्लॉट वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि मात्र 10,000 रुपये देने के बाद कम से कम उनके ये प्लॉट बिकेंगे। और प्लॉट बिकेंगे ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी खासी रकम यहाँ से मिलने वाली है उन लोगों को। यानी जो उनका पैसा यहाँ बाउंड है उस पैसे को बहुत अच्छे से, देखिए कितना बड़ा पार्क यहाँ पर भी है, ये देखिए पूरा पार्क है वहाँ तक। इतने बड़े बड़े यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर गालिबन 13 पार्क हैं। अब जहाँ जिस कॉलोनी में इतने बड़े बड़े पार्क हों मात्र, आप तो वहाँ समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो कितनी बेहतरीन कॉलोनी आपको मिलेगी। सिर्फ एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर, जैसे ये लाइट देख रहे हैं, लाइटों के लिए उन्होंने RWA ने कमिट किया है कि हम यहाँ पर इसको लाइट भी देंगे प्रॉपर। और ये सड़कें हम यहाँ पर पूरी हर कॉलोनी की पूरी गलियाँ भी बनवाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को समझते हैं कि 10,000 रुपये बहुत छोटी सी रकम है। तो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये हमारा अपना काम है और कोई दूसरा यहाँ पर आके नहीं कराएगा। और बार बार कहता हूँ कि हर काम सरकारों के ऊपर मत छोड़िए, अपनी ज़िम्मेदार नागरिक बनिए, ज़िम्मेदार कॉलोनीवासी बनिए और अपनी ज़िम्मेदारी को उठाइए। ये सभी सड़कें आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सभी सड़कें बननी हैं और इस सब के लिए सभी लोग, ये SSP हाउस की तरफ से ये सड़क जा रही है और ये सड़क इधर सीधी मस्जिद को जा रही है। ये सारी सड़कें कवर होनी हैं और यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जनाब हमारे सिराज भाई कुछ आप भी लोगों के लिए अपील कर दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होना चाहिए। इसमें आपस में कोई बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितने भी माशाल्लाह यहाँ पर घर हैं, बड़ी हस्ब हैसियत हैं, लोगों ने लाखों रुपया, यहाँ पर ज़मीन इतनी महंगी है कि लोगों की पहुँच से बाहर है। और ऐसे में हम लोगों ने अपने अपने घर इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं।
और उसके बावजूद बाहर यहाँ सड़कें नहीं हैं, पार्क की आप बदहाली देख सकते हैं। अब ऐसे में अगर 10,000 रुपया अगर हम लोग दे रहे हैं और अपने ही घर के आगे सड़क बनाने के लिए दे रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इसका एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक ताउन, आपसी ताउन से ही ये इतना बड़ा काम, ये लाखों मेरे ख्याल से 70 लाख रुपए की यहाँ पर करीब खर्च हो रहा है सड़क में। तो ये कोई बाहर से नहीं आएगा, इसे हमें ही करना पड़ेगा। और देखिए जहाँ भी हम लोग सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपने घर पे बुला के। और देखिए कितना खूबसूरत लोगों ने यहाँ पर घर बनाए हैं, और बाहर सड़क को देखते हैं तो बस हालात पर रोना आता है। और उसी चीज़ को, उसी हालात को बदलने के लिए लोगों ने जो सबको लगना पड़ेगा जी। अरे भैया मोबिल भाई फार्मेलिटी ना करो, कुछ देर बैठ जाओ। पानी पिएंगे, पानी देना तो फायदा देगा। नहीं पानी पिएंगे, बाकी तो मेरी बात है। क्या अध्यक्ष जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत घर है, किस कदर खूबसूरत घर है। ये मुबीन भाई का बहुत प्यार के साथ बनाया हुआ, मैं यही तो कह, इतना खूबसूरत घर, और यहाँ के जब निकलते हैं सड़क देखते हैं या पार्क देखते हैं तो फिर ये जो आपने लगाया ना, तो ये आपका पैसा बिल्कुल बेकार हो गया। और ये तभी अच्छा होगा जब अब यहाँ पर सड़क बनेगी। ये सड़क बनेगी तो है ना, सड़क बनते ही आपका ये एकदम शुरू से रिहाइश करने से पहले से दिया रहे हैं, लेकिन किसी ने साथ ही नहीं दिया। नहीं आप सब साथ हैं। आप मुहिम जब तक सड़क बनाएंगे नहीं तब तक किसी को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही। चाय लेकर के आ रहे हैं हमारे साहब, चाय के साथ पेमेंट करेंगे। अच्छा, ये तारीफ ऐसी है, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कलेक्शन करने वाले हैं, सबका चाय पानी स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करने के साथ पेमेंट करेंगे। ऐसे ऐसे हमारे एन ब्लॉक के निवासी हैं यहाँ गेरा गार्डन के लिए चाय पानी के साथ में इंतजाम किया, अपने घर में स्वागत किया और अपना कलेक्शन भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके काम में खूब बरकत दे, खूब इनको आगे बढ़ाए। 21,000 कर दे अभी इसकी जगह इन्होंने तो। माशाल्लाह बहुत सही भाई। 20,000 आपका स्लेब आता था, लेकिन आपने ये एरा गार्डनिया नाम ज़रूर है, लेकिन ये सच बात यह है कि एक आदर्श कॉलोनी है। और यहाँ आने के बाद यही लगता है कि हम लोग पूरा एक परिवार में हैं, जो कि 3-4 किलोमीटर के एतराफ़ में है ये इस कॉलोनी को में, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर कलेक्शन हो रहा है। और मुझे भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। ए ब्लॉक में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, एन ब्लॉक में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरी कॉलोनी की सड़क बनाई जा रही है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन दें, ए में दें, एन में दें, अलग अलग कुछ नहीं है, पूरी कॉलोनी एक है। सभी ताउन दें और जल्दी जल्दी सड़क निर्माण करें। कहना चाहूँगा कि सड़कों की इतनी बदहाली हो रही है, इसके लिए जो ए ब्लॉक के लोगों ने भी एक बेड़ा उठाया है कि सड़क का निर्माण हो। तो मैं तो सभी से ए ब्लॉक वालों से भी यही आग्रह करूंगा कि वो ज़्यादा ताउन करें, और एन ब्लॉक वालों से भी ये कहूँगा कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें ताकि ये सड़क का निर्माण हो सके। इसमें सभी का फ़ायदा है, इसे बहस में न लाया जाए। और यहाँ है ये SSP कोठी के पास सभी लोग आए हैं और सभी लोग हाउस दे सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है, ठीक है। ये लोग हमेशा चीज़ों को, हमें पता नहीं लगता है कि सेटेलाइट सर्वे होता रहता है, तो मकानों के बारे में कब आपको नोटिस किया जाए कुछ पता नहीं होता है। तो जल्दी हम लीगली बेसिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो सीधे बुला लीजिएगा तो बात करते हैं भैया। नहीं, ये बहुत अच्छी है, बहुत ये तो बहुत कीमती चीज़ दे दी है। तो आज पैगंबर इस्लाम का पैगाम का कितना और तो ये
नहीं जब गवर्नमेंट से जानते होंगे कि यार हमारी बड़ी बड़ी सैलरी होती है, सिंपल से होता है उसको